हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें बेटा हमारा मैट्रिसेस वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ रहे हैं बेटा हम डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर कोई बच्चा है जो नया जुड़ रहा है तो बेटा डिटर्मिनेंट्स पढ़ने से पहले उसको मैट्रिसेस पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर उसको पढ़ना है तो वो ऊपर आई बटन पे हमारा लास्ट वीडियो जाके देख सकता है। आइए बेटा शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स को शुरू करते हैं बेटा हम एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, ये हम शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा हम यूज सीख रहे हैं किसका, डिटर्मिनेंट। देखो बेटा, इफ थ्री पॉइंट्स x1 कामा y1, बी पॉइंट दिया है बेटा x2 कामा y2 एंड सी दिया है बेटा x3 कामा y3 आर इन xy प्लेन देन। देखो बेटा, अगर ये तीन पॉइंट हैं आपको और ये किस में दिए हैं आपको, एक्स वाई प्लेन में दिए हैं, तो आप बेटा इसको डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखो बेटा, आपको पता है जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ कितनी पॉइंट है बेटा, कितनी रो है? थ्री, तो कॉलम भी थ्री होंगे। तो बेटा थर्ड कॉलम बनाते हैं हम वन। डिटर्मिनेंट निकालना हो बेटा तो कैसे निकलेगा? देखो, ये है बेटा आपके पास कितना, 1/2 इंटू। देखो बेटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो फॉर्मूला याद करने के लिए एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। याद करने के लिए बेटा ये नंबर वन है तो ये टू होगा, ये थ्री होगा। ठीक है, फिर बेटा ये टू है, टू के बाद थ्री आएगा, थ्री के बाद वन आएगा। ये बेटा अगर थ्री है, थ्री के बाद वन आएगा, वन के बाद टू आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला पढ़ा था आपने। ठीक है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। पढ़ा है ना बेटा ये फॉर्मूला? ठीक है, ठीक है बेटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा, तो यही एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। क्या? डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, देखो बेटा ये इसी से आया है। ठीक है, कैसे आया है देखो, 1/2। देखो बेटा ये x1 है तो हमने रखा x1 इंटू। देखो बेटा ये कैंसिल y2 माइनस y3 माइनस y3 प्लस x2। देखो बेटा आप x से एक्सपेंड करते हैं। कैसे एक्सपेंड करते हैं? इस तरह से रो के अकॉर्डिंग। मैं कर रहा हूं बेटा एक्सपेंड अलोंग C1, यानी कि कॉलम वन के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉलम वन के अलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये x1 ये x2 ये x3,
देखो बेटा x2 इसको करो इसको करो तो y1 माइनस y3 हो जाएगा, ठीक है, y1 माइनस y3 बेटा ये माइनस होगा है ना, माइनस प्लस x3 देखो बेटा ये कैंसिल y1 माइनस y1 माइनस y2, ठीक है। देखो बेटा ये हमारा y3 माइनस y1 है और ये y1 माइनस y3 है। अगर बेटा आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो देखो ये प्लस हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा y3 माइनस y1, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा ये आता है, इसको स्क्वायर यूनिट हम लिखते हैं, ठीक है, बात आई समझ में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखो बेटा कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, 3 पॉइंट्स बेटा एक ही लाइन में, किसमें हो, 3 पॉइंट्स बेटा एक ही लाइन में, ये ए, ये बी और ये सी। अगर 3 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे तो वो पॉइंट्स होते हैं बेटा कॉलिनियर। और कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी क्या होती है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा 0। यानी कि बेटा अगर ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है अगर x2 y2 और ये पॉइंट है बेटा x3 y3, तो बेटा इनसे जो डिटर्मिनेंट बना है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/2। क्या डिटर्मिनेंट बना है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये क्या होना चाहिए बेटा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई बेटा कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी, ठीक है। थर्ड, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the points A x1 comma y1 and B x2 comma y2। देखो बेटा अगर आपको क्या दिया है, इक्वेशन, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, ये बेटा एक इक्वेशन है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये है बेटा x1 कॉमा y1 और ये है बेटा x2 कॉमा y2। अब आपको निकालनी है बेटा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम मान लेते हैं बेटा ये एक पॉइंट है x कॉमा y, जिससे क्या होगा, जिससे एक स्ट्रेट लाइन जो है वो पास होगी, है ना। इस x कॉमा y से हमने मान लिया ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी, पास होगी। आप बेटा इधर भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो x कॉमा y को, इधर भी रख सकते हो, जहां आपका मन करे, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट, अब बेटा ये एक ही स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट्स कैसे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो आपको पता है डिटर्मिनेंट 1/2। देखो बेटा पहले एक्स वाई 1, फिर x1 y1 1, फिर x2 y2 1, बेटा ये डिटर्मिनेंट क्या होगा 0, बोलो होगा, क्योंकि ये तीनों किस में है बेटा एक ही लाइन में है। अब डिटर्मिनेंट 0 तो बेटा 1/2 0 अपॉन ये नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब बेटा अगर स्ट्रेट लाइन निकालनी है तो x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा आपको इक्वेशन मिल जाएगी, बस बेटा यही है इस चैप्टर का इंट्रो, और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो बेटा क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो बेटा ये 5 क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0,0 4,3 एंड 8,0। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन 1। देखो बेटा उसने पॉइंट्स दिए हैं और पूछा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। क्या होता है बेटा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1।
इज इक्वल टू 1/2। देखो बेटा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 रखो बेटा। 0 0 1 4 3 1 8 0 1। ठीक है बेटा, इसको ओपन कर दो। 1/2 इंटू, देखो बेटा पहला आएगा 0, 0 के साथ बेटा जो भी कुछ होगा वो 0 हो जाएगा, -0। दूसरा इस 0 के साथ जो भी कुछ होगा 0 हो जाएगा, +1 इंटू, देखो बेटा ये गया तो 4 4 -8 3 जा कितना हो गया बेटा, सॉरी 4 इंटू 0 कितना हो गया बेटा, 0 -8 3 जा कितना हो गया बेटा, 24। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 1/2 इंटू -24, 12 हो गया। तो ये आ गया बेटा -12। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल, देखो बेटा एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना है, -12, लेकिन जो एरिया होता है या लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसको लिखेंगे प्लस साइन के साथ, 12 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट देखो, यूजिंग डिटर्मिनेंट सो दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। बेटा पॉइंट्स कॉलिनियर कब होते हैं, जब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो, 0। तो देखो सॉल्यूशन 2, गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना हो बेटा, 0। तो चेक कर लेते हैं हम, 1/2 डिटर्मिनेंट। देखो बेटा डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो क्या 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 पॉइंट है, 1 0 1 हो जाएगा, 6 0 1 हो जाएगा, 6 0 1 0 0 1 हो जाएगा, 0 0 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखो बेटा इसको ओपन करो तो ये होगा 1 इंटू, बेटा ये हो जाएगा 0 और ये भी 0, 0 -0 बेटा इस 0 के साथ में जो भी कुछ होगा 0, +1, 6 इंटू 0 0 0 -0 0 0 -0। ठीक है, तो बेटा ये आ गया 1/2 इंटू 0 दैट इज 0। हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। बोलो बेटा बात आई समझ में, गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। सॉल्यूशन 3 देखो बेटा, क्या कह रहा है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। बेटा दो पॉइंट अगर आपको दिए हैं x1 y1 x2 y2, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये। ठीक है, तो देखो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या हो जाएगा बेटा, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, देखो बेटा x y1 ये तो ऐसे ही रहेगा, x y1 x1 y1 कितना, x1 y1 दिया है बेटा 1,2, तो ये हो जाएगा बेटा 1 2 1। x2 y2 दिया है बेटा 3 6 3 6 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, बेटा इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा x इंटू 2 -6 माइनस y इंटू, ये हो जाएगा बेटा 1 -3 प्लस 1 इंटू, ये हो जाएगा बेटा 6 -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बेटा ये हो गया -4x, ये हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस 2y, ये हो गया बेटा 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा 4x, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4x - 2y इज इक्वल टू 0। या आप लिख सकते हैं, और 2 कॉमन लिया बेटा, 2x 2 से डिवाइड कर दिया, 2x - y इज इक्वल टू 0। आंसर, बोलो बेटा बात आई समझ में। 4, using determinants find the value of a if the area of triangle having vertices this is 4 square unit। बेटा ये कर लोगे आप होमवर्क में, है ना, बस क्या करना है, एरिया वाला फॉर्मूला लगाना है। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ये भी कर लोगे बेटा। सिर्फ क्या करना, देखो ये आंसर लिखा है मैंने इसका, x - 3y इज इक्वल टू 0।
ये भी आप कर लोगे, इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो बेटा बस इतना ही यूज है इसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कर लिया बेटा, रब कर दो। देखो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। देखो बेटा जनरली 6 प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है, ठीक है। पहला है बेटा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट is 0, then the value of determinant is 0। देखो वो कह रहा है अगर किसी रो या कॉलम में, डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट क्या हो बेटा, 0 हो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर आपको दिया है ए बी सी डी ई एफ 0 0 0, देखो बेटा सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, 0। तो देखो इसकी वैल्यू निकालो, ए इंटू बेटा ये 0, ये 0, 0 माइनस बी इंटू, देखो बेटा 0 0 0 प्लस सी इंटू 0 0 0 तो बेटा सब कुछ क्या हो गया, 0, ठीक है। नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर two rows or columns of a determinant are identical, identical मतलब एक जैसे हैं बेटा, identical, then the value of determinant is 0। अगर बेटा दो रो या दो कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट के एक जैसे हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी बेटा, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये एक डिटरमिनेंट दिया है हमको ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। देखो ये दोनों रो एबीसी दोनों रो कैसी है बेटा, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब बेटा एक जैसे नंबर्स हो दोनों रो पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। कैसे होगी, देखो ए इंटू ये बेटा ए है तो मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये हो जाएगा बेटा बी एफ माइनस ई सी माइनस बी इंटू, देखो बेटा ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बेटा ए एफ माइनस डी सी प्लस सी इंटू ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा बेटा ए ई माइनस बी डी, ठीक है। चलो बेटा इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ए बी एफ माइनस ए ई सी माइनस ए बी एफ माइनस बी सी डी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा ए ई सी माइनस ये हो जाएगा बेटा बी सी डी। देखो बेटा ये ए बी एफ प्लस का है, ये माइनस का है, ये ए ई सी माइनस का है, ये प्लस का है, ये बी सी डी प्लस का है, ये बी सी डी माइनस का है, तो बेटा डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0, ठीक है। बोलो बात आई समझ में बेटा। देखो बेटा प्रॉपर्टी था
प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इफ any two rows or columns of a determinant are interchanged, then the sign of determinant is changed। बेटा अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की आपने दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज किया है तो उनके साइन, डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। देखो फॉर एग्जांपल ये बेटा आपके पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इज इक्वल। देखो बेटा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। क्या है बेटा इसकी वैल्यू, ए इंटू ये हो जाएगा बेटा ई आई माइनस एच एफ माइनस बी इंटू ये हो जाएगा बेटा आई डी माइनस जी एफ प्लस सी इंटू ये हो जाएगा बेटा एच डी माइनस ई जी। इनकी बेटा मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बेटा ए ई आई माइनस ए एच एफ माइनस बी आई डी माइनस बी जी एफ प्लस सी एच डी माइनस ये बेटा प्लस होगा सी ई जी। ठीक है, देखो बेटा कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा इसमें। ठीक है, अब इसको ऐसे रखो। अब बेटा इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ। देखो बेटा मैंने क्या किया, ये डी ई एफ ऊपर पहुंचाया, ए बी सी नीचे लेके आया और जी एच आई बेटा सेम। मैंने दो रोज को क्या कर दिया बेटा, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज किया है तो बेटा इसका साइन बदल जाना चाहिए। दैट मीन्स बेटा इसमें जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो ओपन करते हैं, डी इंटू ये हो जाएगा बेटा बी आई माइनस सी एच माइनस ई इंटू ये हो जाएगा बेटा ए आई माइनस जी सी। ठीक है, प्लस एफ इंटू ये हो जाएगा बेटा ए एच माइनस बी माइनस बी। ठीक है, देखो बेटा ओपन कर दो इसको। देखो बेटा ये बी आई डी है, ये भी बी आई डी है। मैं एक जैसा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बेटा सी एच डी, तो हमने सी एच डी ही लिखा है तो ये हो गया सी एच डी माइनस ये है बेटा ई ए आई, तो बेटा ये इसके जैसा है ए ई आई प्लस ये है बेटा ई जी सी, तो हमने ई सी ई जी लिखा है तो मैं इसको सी ई जी लिख रहा हूँ प्लस ये है बेटा ए एफ एच, तो हमने ए एच एफ लिखा है बेटा तो ये हो गया ए एच एफ माइनस बी जी एफ माइनस बी जी एफ। देखो बेटा अब पहले ये लिखा हुआ है तो पहले मैं इसी को लिख लेता हूँ माइनस ए ई आई, फिर ये लिखा है ए एच एफ तो बेटा इसको लिख लेते हैं प्लस ए एच एफ। ठीक है, उसके बाद बेटा बी आई डी लिखा है तो बेटा प्लस बी आई डी, फिर बेटा बी जी एफ लिखा है तो ये है माइनस बी जी एफ, फिर बेटा सी एच डी लिखा है ये है बेटा माइनस सी एच डी, फिर बेटा लास्ट बच्चा है हमारे पास क्या, सी एच डी सी ई जी तो हो गया ना, सी ई जी तो हो गया। क्या बचा है बेटा, देखो कौन सा टर्म रह गया बेटा, बी आई डी रहेगा। बी आई डी भी हो गया, ए एच एफ भी हो गया, ए आई भी हो गया, बी जी एफ भी हो गया, सी एच डी भी हो गया, यही रह रहा है सी ई डी। तो देखो बेटा ये सी ई जी ये है प्लस का, प्लस सी ई जी। सी ई जी बेटा हमने कहीं लिखा है, देखो बेटा यहाँ ये प्लस का है तो ये माइनस का है, ये माइनस का है तो ये प्लस का है, ये माइनस का है तो ये प्लस का है, ये प्लस का है तो ये माइनस का है, ये प्लस का है तो ये माइनस का है, ये माइनस तो ये प्लस। ठीक है, साइन उल्टे हैं बेटा। मैं अगर माइनस साइन बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा बेटा ए ई आई प्लस सॉरी माइनस ए एच एफ माइनस बी आई डी प्लस बी जी एफ प्लस सी एच डी
माइनस CEG। ठीक है बेटा, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, यानी कि ये। तो अगर बेटा आपने ऐसा किया है DEFABCGHI इज इक्वल टू माइनस, बेटा ये माइनस और ये वैल्यू इसकी है, तो इसीलिए इसको लिखना है ABCDEFGHI। बोलो बेटा, तो मैंने क्या बताया, अगर दो रो या कॉलम को आप इंटरचेंज कर रहे हैं आपस में, तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट नंबर 4 प्रॉपर्टी देखो बेटा, नंबर 4, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज multiplied by any scalar k, then the value of determinant gets multiplied by k। देखो बेटा, अगर किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में आपने k से मल्टीप्लाई किया है, तो डिटर्मिनेंट की जो पूरी वैल्यू निकल के आती है बेटा, वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इसको बेटा ऐसे भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर from any row और कॉलम। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर कोई भी नंबर कॉमन है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा हमको ये दिया है ABCDEFGHI, तो बेटा इसको ओपन करते हैं तो आपको पता है क्या आता है ना, ये आता है AEI माइनस AHF माइनस BID प्लस BGF प्लस CHD माइनस CEG, ये आता है बेटा ओपन करने के बाद इसको। वो कह रहा है बेटा किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप किसी भी नंबर किसी भी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बेटा कॉलम में के से मल्टीप्लाई किया, BEHCFI। देखो बेटा अब क्या होगी इसकी वैल्यू, के ए इंटू, ठीक है, देखो ये मल्टीप्लाई करेगा EI इंटू EI माइनस HF, ठीक है, माइनस B इंटू ये, तो बेटा ये मल्टीप्लाई करेगा KID माइनस KEG प्लस ये है बेटा C इंटू ये मल्टीप्लाई करेगा बेटा KHD माइनस ये हो जाएगा बेटा KEG, सॉरी बेटा यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ये बेटा KGF होगा, ये वाला बेटा KGF होगा, ये और KGF, ये होगा बेटा KEG। ठीक है, देखो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा KAEI माइनस KAHF माइनस KBID माइनस KB माइनस माइनस प्लस BGF प्लस
ये हो जाएगा बेटा KCHD माइनस, ये हो जाएगा बेटा KCED। देखो बेटा सारे टर्म्स में क्या है K, तो बेटा मैंने K कॉमन लिया, K कॉमन लिया तो बेटा ये आ गया AEI माइनस AHF माइनस BID प्लस BGF प्लस CHD माइनस CED। ठीक है, ये वैल्यू बेटा किसकी है, इसकी। तो बेटा अगर मैं बात करूं KA KD KG BEHCFI, ये इज इक्वल टू K इंटू, ये वैल्यू बेटा किसकी है, इसकी। तो ये हो जाएगा बेटा ABCDEFGHI। देखो बेटा यहाँ इसमें क्या कॉमन था K, तो बेटा इससे हमने क्या कॉमन ले लिया K। तो बात वही है बेटा, अगर किसी की मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर बेटा किसी में कॉमन है, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई भी कॉमन है तो वो कॉमन बाहर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो बेटा 5 क्या कहती है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ determinant is expressed as the sum of two or sum of two or more terms, then the determinant as expressed as the sum of two or more determinants। देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल, देखो बेटा वो कह रहा है अगर आपके पास कुछ ऐसा टर्म है a प्लस ए डैश, b प्लस बी डैश, c प्लस सी डैश, d e f g h i। अगर ऐसा है तो बेटा आप इसको लिख सकते हैं a b c d e f g h i प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट बेटा ए डैश से बनाएंगे, ए डैश बी डैश सी डैश और बाकी ये सब सेम रहेंगे, डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, देखो बेटा अगर आपको प्रूफ करना है तो पहले आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, फिर इसकी निकालो और फिर इसकी निकालो। ठीक है, देखो बेटा कैसे करेंगे। देखो ये कितना है बेटा a प्लस ए डैश, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी a प्लस ए डैश इंटू ई आई माइनस एच आई। ठीक है, माइनस बी प्लस बी डैश इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आई डी माइनस जी एफ। ठीक है, प्लस सी प्लस सी डैश इज इक्वल टू, देखो बेटा सी प्लस सी डैश तो ये हो जाएगा एच डी माइनस ई जी, सॉरी इंटू इज इक्वल टू नहीं, इंटू एच डी माइनस
कितना हो जाएगा बेटा, इजी है ना, इजी। देखो बेटा, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं बेटा इस साइड को रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है बेटा, देखो देखो बेटा, अब आप इसको ओपन करोगे तो ये ए मल्टीप्लाई करेगा बेटा इससे, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ए ई आई माइनस ए एच एफ, ए ई आई माइनस ए एच एफ, ठीक है। देखो बेटा, बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं ए डैश वालों की मल्टीप्लाई बाद में करूंगा, अब मैं किसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी वाले की, इसकी। तो बेटा बी की मल्टीप्लाई मैं इस ब्रैकेट में कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस बी आई डी, ठीक है, और बी की मल्टीप्लाई इससे होगी तो प्लस बी जी है, प्लस बी जी एफ। सी की मल्टीप्लाई इससे होगी तो बेटा ये कितना हो जाएगा, सी एच डी प्लस सी एच डी। सी की मल्टीप्लाई बेटा इससे होगी तो ये हो जाएगा माइनस सी ई, सी ई जी, ठीक है। अब देखो बेटा ए डैश वालों की कर रहा हूँ, ए डैश कितना हो जाएगा, प्लस ए डैश ई आई माइनस ए डैश एच एफ, ए डैश एच एफ। फिर बेटा बी डैश वाले की तो माइनस बी डैश आई डी, माइनस बी डैश आई डी, माइनस बी माइनस 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 प्लस बी डैश जी एफ, बी डैश जी एफ। देखो बेटा फिर सी डैश की करेंगे, सी एच डैश सी प्लस सी डैश एच डी माइनस सी डैश ई जी, सी डैश ई जी। देखो बेटा ये जो वैल्यू आपके पास है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, इसकी, ठीक है। तो इसकी जगह तो बेटा मैं ये लिख रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ एच डी ई एफ जी एच आई इज इक्वल, सॉरी प्लस, देखो बेटा ऐसे, देखो बेटा, तो बेटा ये जो डिटर्मिनेंट है आपका, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या है, ए प्लस ए डैश बी प्लस बी डैश सी प्लस सी डैश डी ई एफ जी एच आई इज इक्वल टू, देखो बेटा ये जो वैल्यू है यहाँ तक, ये वैल्यू किसकी है बेटा, इस डिटर्मिनेंट की। तो ये लिख सकते हैं हम, डिटर्मिनेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस, देखो बेटा इस वाले डिटर्मिनेंट में जो ये वैल्यू है, देखो ये सेम है, ई आई एच एफ आई डी जी एफ एच डी ई जी। बस बेटा ए की जगह ए डैश है, देखो ए डैश ए डैश ए डैश, बी की जगह बी डैश है, बी डैश, सी की जगह बेटा सी डैश है। तो बेटा इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ए डैश बी डैश सी डैश डी ई एफ जी एच आई, बस, ठीक है ना। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई। तो अगर कहीं पे हमें, अब देखो बेटा उसने वर्ड यूज किया था इफ बेटा ये एस यू एम नहीं, ये एस ओ एम ई है, इफ सम, एस ओ एम ई सम और ऑल एलिमेंट्स, अगर बेटा इसमें एक एलिमेंट भी होता, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा एक एलिमेंट भी होता, ए प्लस ए डैश और फिर ये बी, फिर ये सी, फिर ये डी ई एफ जी एच आई, तब भी बेटा हम इसको ऐसा लिख सकते थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस, देखो बेटा ये अब ए डैश से बनाते हैं हम, ए डैश, बाकी सारे एलिमेंट्स बेटा सेम रहते, बी सी डी ई एफ जी एच आई, बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे रहते,
सेम। ठीक है, चलो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6। देखो बेटा 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains same after applying the operations Ri replaces by Ri plus Rj and Ci replaces by Ci plus Cj। देखो बेटा किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ऐड करके अगर आप किसी रो पे लिख रहे हैं तब भी, किसी कॉलम या किसी दूसरे कॉलम को ऐड करके आप किसी कॉलम पे लिख रहे हैं तब भी। ठीक है, ये बेटा मैट्रिक्स इसमें पढ़ा था आपने। तो अगर दो रो को ऐड करके आप किसी रो पे लिख रहे हैं या दो कॉलम को ऐड करके आप किसी कॉलम पे लिख रहे हैं तब डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो कैसी रहती है बेटा, सेम। कैसी रहती है, सेम। देखो फॉर एग्जांपल ये है बेटा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये ऊपर लिखी है ए ई आई माइनस ए एच एफ माइनस बी आई डी प्लस बी जी एफ प्लस सी एच डी माइनस सी ई डी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब बेटा मैं दो रो को ऐड करके एक ही रो पे अगर लिख रहा हूं तो मैं दो रो फर्स्ट और सेकंड रो को ऐड कर रहा हूं। देखो R1 रिप्लेसेस बाय R1 प्लस R2। बेटा याद रहे जो नंबर यहाँ होता है वही नंबर यहाँ होना चाहिए। ठीक है, देखो बेटा क्या कर रहा हूं मैं, A प्लस डी बी प्लस ई सी प्लस एफ। ठीक है, ये बेटा डी ई एफ जी एच आई एज इट इज। ठीक है, अब बेटा इसकी वैल्यू भी यही आनी चाहिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं, ए प्लस डी इंटू ये बेटा ई आई माइनस एच एफ ई आई माइनस एच ई आई माइनस एच एफ। ठीक है, बी प्लस ई, ये माइनस का होगा बेटा बी प्लस ई इंटू क्या होगा बेटा आई डी माइनस जी एफ आई डी माइनस जी एफ प्लस सी प्लस एफ इंटू ये हो जाएगा बेटा एच डी माइनस ई एच डी माइनस ई। ठीक है, देखो बेटा मैं पहले ए बी और सी की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो बेटा ए की मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा तो ये हो जाएगा ए ई आई माइनस ए एच एफ माइनस बी आई डी माइनस माइनस प्लस बी जी एफ। ठीक है, प्लस सी एच डी माइनस सी ई जी। ठीक है भैया, बात आई समझ में। अब देखो ये क्या है, डी डी की मल्टीप्लाई बेटा इससे करोगे आप, इससे करोगे डी ई आई हो जाएगा। ठीक है, फिर डी की मल्टीप्लाई आप इससे करोगे माइनस डी एच एफ हो जाएगा। फिर बेटा ई की मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो माइनस ई आई डी हो जाएगा। ठीक है, फिर ई की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस ई जी एफ हो जाएगा। एफ की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये सी एच एफ एच डी हो जाएगा एफ एच डी माइनस बेटा एफ की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये एफ ई जी हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा देखो ये बेटा डी ई आई प्लस का और ये डी ई आई माइनस का, ये डी माइनस डी एच एफ और ये प्लस डी एच एफ, ये बेटा ई जी एफ प्लस और ये बेटा ई जी एफ माइनस। तो देखो यही बचा, यही बचा ना। तो इसका मतलब बेटा अगर ये ऑपरेशन आप यूज करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, यही रहती है। ठीक है, तो ये बेटा अपने पास 6 प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, अगर किसी रो या किसी भी कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, बोलो, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम, किसी भी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम कैसे हो, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो होती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी बेटा हमारे पास, बोलो बेटा थर्ड प्रॉपर्टी थी बेटा, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं
तो बेटा डिटर्मिनेंट की जो साइन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी है अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में, किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी के से, किसी भी वैल्यू से, किसी भी नंबर से, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी बेटा उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। कहने का मतलब है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हैं। शर्त यह है बेटा कि कॉलम के सारे एलिमेंट्स में या रो के सारे एलिमेंट्स में वो नंबर कॉमन होना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अगर जो डिटर्मिनेंट है वो दो टर्म्स का सम करके लिखे हुए हैं उसके एलिमेंट्स, तो बेटा हम डिटर्मिनेंट्स की अलग करके दो सम के रूप में लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अगर हम ऑपरेशन यूज करते हैं आर आई रिप्लेसेस बाय आर आई प्लस आई आर जे एंड सी आई रिप्लेसेस बाय सी आई प्लस सी जे, तो बेटा डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, डिटर्मिनेंट सेम रहता है। ठीक है, अब बेटा हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है बेटा इन प्रॉपर्टीज का यूज करके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। उसके बाद बेटा हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो हम सिर्फ इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चंस करना सॉल्व करेंगे। देखो बेटा नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम टाइप 1। ठीक है, क्या बताया था बेटा, इसमें हमें सिर्फ बेटा प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो विदाउट explicitly using explicitly expanding solve the problem। ठीक है, कहने का मतलब ये है बेटा हमको इसमें एक्सपेंड नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, थोड़ा भी एक्सपेंड नहीं करना है, केवल प्रॉपर्टीज यूज करनी है। ठीक है बेटा, बात आई समझ में। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखो बेटा एक बार रिवाइंड कर लो और याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, बोलो। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी किसी भी डिटर्मिनेंट के कॉलम में या रो में सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो कॉलम या रो ऑल एलिमेंट्स जीरो। तो बेटा आपको पता है, याद रखने के लिए बता रहा हूं, आपको पता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। नंबर टू, टू कॉलम या रो आइडेंटिकल, अगर दो कॉलम या रो एक जैसे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। नंबर थ्री, कॉलम या रो इंटरचेंज, अगर इंटरचेंज होते हैं तो बेटा डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी हो जाती है, बोलो, नेगेटिव। डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन बदल जाता है, अगर प्लस का डिटर्मिनेंट है तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का डिटर्मिनेंट। तो यहां मैं लिख देता हूं, देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। यहाँ भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। यहाँ अगर डिटर्मिनेंट दिया है तो वो हो जाएगा बेटा माइनस साइन के साथ। ठीक है, नंबर फोर क्या है, मल्टीप्लाइड बाय एनी स्केलर, के और टेकन कॉमन, है ना, कॉमन फ्रॉम एनी रो और कॉलम।
ठीक है बेटा। तो अगर डिटर्मिनेंट दिया है तो वो हो जाता है के इंटू डिटर्मिनेंट। ये आपको पता है। नंबर 5 सम, है ना, सम से याद रखेंगे। अगर क्या हो रखा है बेटा, कोई भी टर्म, दो या दो से ज्यादा, जो ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम is expressed as sum of two terms or three terms, then the determinant is also expressed as the sum of two determinants। यही तो था। तो सम से याद रखेंगे। सम का मतलब बेटा, अगर डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स a प्लस बी, सी प्लस डी ऐसे दे रखे हैं, तो हम उनको डिटर्मिनेंट अलग अलग करके लिखते हैं। ठीक है, प्रूफ करके बताया था। नंबर 6 कैसे याद रखेंगे इसको? ऑपरेशन कैसे याद रखेंगे? ऑपरेशंस के नाम से याद रखेंगे कि आर में अगर ऑपरेशन लगाया है तो ये होता है, और कॉलम में अगर ऑपरेशन लगाया है तो वो ये होता है ना। ये 6 प्रॉपर्टी हैं और उन्हीं के बेस पे ये सारे क्वेश्चन बेटा हमको करने हैं। लगभग मैं 15-20 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चंस है नंबर 1 2 3, 3 क्वेश्चंस हमारे सामने लिखे हैं, तीनों करते हैं। देखो, सॉल्यूशन ऑफ 1। देखो बेटा, गिवन है 1 0 2 1 17 18 3 3 36 4 6 is equal to 0 on taking LHS। देखो बेटा, LHS लिया आपने तो ये है बेटा आपके पास 1 0 2 1 17 18 3 3 36 4 6। ठीक है, देखो बेटा 1 0 2 18 36, अगर बेटा मैं यहां से 6 कॉमन ले लूं, देखो ऑन टेकिंग कॉमन 6 फ्रॉम R1। देखो बेटा, R1 से क्या कर रहे हैं, 6 कॉमन ले रहे हैं, तो बेटा 6 कॉमन लेंगे तो देखो ये 6 बाहर आ गया। ठीक है, ये बचा बेटा 17, ये बचा बेटा 3, ये बचा बेटा 6, ये बचा बेटा 1, ये बचा बेटा 3, ये बचा बेटा 4, ये बचा बेटा 17, ये बचा 3, ये बचा 6। देखो बेटा, दो रो 17 3 6 17 3 6, दो रो बेटा कैसी हैं, आइडेंटिकल। प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करी, तो यहां लिखेंगे हम R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। R2 नहीं बेटा, R3। R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, तो ये 6 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो बेटा आंसर क्या आ गया, 0, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा, बात समझ में आई? चलो 2 देखो। देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 2 क्या कह रहा है वो, प्रूव दैट। तो बेटा LHS ले लेते हैं, ऑन टेकिंग LHS। देखो बेटा, क्या है LHS आपके पास, X Y Z A B C, X प्लस A Y प्लस B और बेटा Z प्लस C। ये आपके पास दिया है बेटा आपको। ठीक है, प्रूफ करना है इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, ऑन अप्लाइंग C1 रिप्लेसेस बाय C1 प्लस C2। देखो बेटा, C1 और C2 को जोड़ के कहाँ लिखना है, C1 की जगह पे लिखना है। तो ये हो जाएगा बेटा X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C। ये हो गया बेटा C1। फिर C2 सेम ABC, और ये हो गया बेटा X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C। ठीक है, देखो बेटा कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल। तो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। इसका मतलब हो गया बेटा डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा, बात आई समझ में? चलो बेटा, सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन 3 देखो बेटा, गिवन है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 2 2 X Y Z
वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ठीक है, देखो बेटा यहां बेटा 2 है तो 2 कॉमन ले लें। ऑन टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C1, कॉलम 1 से बेटा 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 कॉमन आ गया, बचा कितना 1 1 1। ये है बेटा एक्स वाई जेड, ये है बेटा वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। ठीक है, देखो बेटा ऑन अप्लाइंग C3 replaces by C3 plus C1, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू। देखो बेटा C3 में क्या करना है, C3 प्लस C1, तो C3 पे लिखना है बेटा C3 प्लस C1 करके, तो y प्लस जेड प्लस एक्स है ना, 1 1 1, कॉलम 1 एज इट इज, कॉलम 2 एज इट इज। देखो बेटा ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा बेटा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, देखो तीनों कॉमन है तो ऑन टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम C3, तो बेटा C3 से इसको कॉमन ले लो, ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां बचा बेटा 1 1 1, ये बचा बेटा x वाई जेड, यहां भी कितना बचा बेटा 1 1 1। ठीक है, अब देखो बेटा कॉलम 1 और कॉलम 3 कैसे हैं, आइडेंटिकल, तो यहां लिख रहा हूं मैं, देखो C1 C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो बेटा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 0, और 0 इंटू समथिंग 0, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई बेटा 0, आंसर। बोलो, बड़ा आसान है देखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो। ठीक है, चलो ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 1 1 बी सी सी ए इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 4, बेटा प्रूफ करना है तो एलएचएस ले लेते हैं, ऑन टेकिंग एलएचएस। देखो बेटा बिना प्रैक्टिस के आपको ये दिखाई नहीं देगा करना क्या है, इसीलिए जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतनी की प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बेटा हम लोगों की प्रैक्टिस में है, इसलिए हमें देखते ही समझ में आ जाता है करना क्या है। आप लोगों को कंफ्यूजन होगा 100%, समझ में नहीं आएगा करना क्या है। देखो बेटा ये क्या है, ए बी और ए सी, और ये क्या है बी सी, तो बेटा ए बी बी सी ए सी, इन तीनों को ऐड कर दें, फिर देखो ये क्या हो रहा है बी सी और ए बी, और सी ए कम है तो सी ए ऐड कर दें, ये है सी ए और ये हो जाएगा बी सी, ए बी कम है ए बी ऐड कर दें, तीनों सेम हो जाएंगे, सेम होते ही कॉमन, ये 1 1 ये 1 1, तो बेटा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, देखो ऑन टेकिंग एलएचएस, एलएचएस कितना है बेटा आपके पास 1 1 1, बी सी सी ए बी, ये है बेटा a इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं इनकी मल्टीप्लाई करके इनको ओपन कर देता हूँ, 1 1 1, बी सी सी ए बी, ये हो जाएगा बेटा ए बी प्लस सी ए, है ना, ये हो जाएगा बेटा बी सी प्लस ए बी, ये हो जाएगा बेटा सी ए प्लस बी सी। ठीक है, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इस कॉलम को इसमें ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑन अप्लाइंग C3 रिप्लेसेस बाय C3 प्लस C2। देखो बेटा इसको इसको इसमें ऐड करके यहीं पे लिखना है। ठीक है, तो ये है देखो 1 1 1, ये है बेटा बी सी सी ए और ए बी,
देखो बेटा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये देखो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा आप, ऑन टेकिंग कॉमन। ठीक है, चलो नीचे कर देता हूँ, देखो ऑन टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी। कौन से कॉलम से बेटा, फ्रॉम C3। तो देखो कॉलम से बेटा हमने कॉमन लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो ये बचा वन वन वन, ये हो गया बेटा बी सी सी ए बी, और ये हो गया बेटा वन वन वन। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास, देखो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, और बेटा जैसे ही आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू ये हो गया बेटा जीरो, तो ये आंसर क्या आ गया, जीरो, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, सॉल्यूशन 5 देखो बेटा, प्रूव करना है ऑन टेकिंग LHS। देखो बेटा LHS ले रहे हैं हम, तो ये है हमारे पास a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। देखो बेटा मुझे ये देखते ही समझ में आ गया मुझे क्या करना है, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। देखो बेटा अगर आप इन तीनों को a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, अगर आप इसको ऐड करोगे बेटा, तो देखो माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल, माइनस का सी प्लस का सी कैंसिल, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल। ठीक है, अगर आप कॉलम को भी ऐड करोगे तो ए प्लस का ए माइनस का कैंसिल, बी माइनस का बी प्लस का कैंसिल, सी माइनस का सी प्लस का कैंसिल। ठीक है, तो ऑन अप्लाई किसी भी तरह कर सकते हैं बेटा, ऑन अप्लाई R1 रिप्लेसेस बाय R1 को बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो को ऐड करके बेटा R1 की जगह रख दो, तो देखो क्या हो जाएगा। देखो बेटा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो बेटा ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। ठीक है, कैसे, देखो बेटा ए, ये माइनस का ए कैंसिल, ये माइनस का बी, ये प्लस का बी कैंसिल, ये प्लस का सी, ये माइनस का सी कैंसिल, इसीलिए सब कैंसिल हो गए। यहाँ भी बेटा सब कैंसिल, यहाँ भी सब कैंसिल, तो बेटा ये बचा बी माइनस सी माइनस ए, ये बचा बेटा सी माइनस ए माइनस बी, ये बचा बेटा ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, देखो बेटा R1 में सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 आर जीरो, तो बेटा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, हेंस प्रूव्ड, है ना। देखो जब डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। देखो बेटा नंबर 6, सॉल्यूशन ऑफ 6। देखो बेटा इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो देखो वी नो if omega is a complex cube root of unity, then 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जीरो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जीरो। देखो बेटा अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो ये बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया। तो देखो ऑन टेकिंग LHS लो बेटा, देखो क्या है, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा
ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, देखो बेटा क्या कर रहे हैं, ऑन अप्लाइंग R1 रिप्लेसेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो को ऐड करके बेटा R1 की जगह लिखना है। तो देखो ये क्या हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी ये बेटा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, देखो बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा डिटर्मिनेंट में ये हो गया जीरो, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, जीरो, ओमेगा स्क्वायर 1, और बेटा जीरो 1 ओमेगा। ठीक है, देखो बेटा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। क्यों, ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 आर जीरो, इसीलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, हैंस प्रूव्ड। बोलो कुछ भारी है बेटा इनमें, कुछ भी नहीं। चलो स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट दिस, ठीक है, शो दैट दिस, शो दैट दिस, तीनों क्वेश्चन बेटा प्रूव करने हैं। देखो सॉल्यूशन नंबर 7, ऑन टेकिंग LHS। देखो बेटा क्या है हमारे पास, ए प्लस 2x एक्स, बी प्लस 2y वाई, सी प्लस 2z और z। ठीक है, देखो बेटा इसमें देखो बेटा ये a है और ऊपर a है, अगर बेटा इस a से इस a को माइनस कर दें तो यहाँ क्या बचेगा 2x, ऐसे ही b से b को माइनस कर देंगे 2y, c से c को माइनस कर देंगे 2z, और इन दोनों से बेटा फिर 2 कॉमन आ जाएगा। देखो ऑन अप्लाइंग R2 रिप्लेसेस बाय R2 माइनस R1। ठीक है बेटा, R2 से R1 को माइनस कर देना है, देखो क्या हो जाएगा बेटा, R1 तो सेम रहेगा ABC, ठीक है, a प्लस 2x माइनस ए तो क्या बचा बेटा 2x, b प्लस 2y माइनस बी तो क्या बचा बेटा 2y, c प्लस 2z माइनस सी क्या बचा बेटा 2z, x y z। ठीक है, अब देखो बेटा ऑन टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R2, R2 से बेटा 2 कॉमन लेंगे तो देखो ये हो जाएगा 2 a x x, b y y, c z z। देखना बेटा एक्स वाई जेड दो रो कैसी हो गई, आइडेंटिकल, तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव्ड। क्यों हुआ बेटा, क्योंकि R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। बोलो सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन ऑफ 8। देखो प्रूव करना है तो ऑन टेकिंग LHS, देखो बेटा क्या दिया है आपको, साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री कॉस 180 डिग्री साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री साइन स्क्वायर 23 डिग्री कॉस 180 डिग्री कॉस स्क्वायर 180 डिग्री और साइन स्क्वायर 67 डिग्री।
ठीक है बेटा। देखो बेटा 23 और 67 का सम कितना होता है 90, यानी कि बेटा आप 67 को 23 में कन्वर्ट कर सकते हो या 23 को 67 में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? देखो आपको पता है बेटा ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ी है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा साइन थीटा, पढ़ा है आपने। देखो बेटा साइन वाला टर्म अगर मैं 67 की बात करूं तो मैं 67 को ऐसे लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 23 लिख सकता हूं बेटा। बोलो भाई 90 माइनस 23 कितना हुआ 67, तो साइन 67 हो गया। अब बेटा साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, तो बेटा साइन स्क्वायर 67 की जगह आप क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, और आपको पता है बेटा कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये वैल्यूज रखो बेटा। देखो साइन स्क्वायर 23 डिग्री एज इट इज, साइन स्क्वायर 67 की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू बेटा -1, साइन स्क्वायर -67 बेटा इसको लिख सकते हैं हम माइनस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, ये है बेटा माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, माइनस कॉस 180 की वैल्यू -1 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। ठीक है, कॉस 180 की वैल्यू बेटा -1, ये है बेटा साइन स्क्वायर 23 डिग्री एज इट इज। बेटा हम 67 को चेंज कर रहे हैं तो 67 को ही चेंज करना है कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, 23 डिग्री। ठीक है, देखो बेटा ये देखो इन दो सबको मिलाओ तब भी यही आ रहा है, इन सबको ऐड करो तब भी यही आ रहा है, इन सबको ऐड करो तब भी यही आ रहा है। देखो बेटा ऑन अप्लाइंग C1 रिप्लेसेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो बेटा ऐड कर दो तो ये हो गया बेटा आपके पास साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री -1। ठीक है, इसको ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री और ये बेटा +1, ये हो जाएगा बेटा -1 प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, ये हो गया बेटा कॉलम 1, कॉलम 2 एज इट इज कॉस स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री और साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ये हो गया बेटा -1, ये हो गया बेटा +1 और ये है बेटा कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, देखो बेटा यहाँ क्या प्रॉपर्टी यूज होगी, यहाँ प्रॉपर्टी यूज होगी बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर बेटा थीटा की जगह 23 हो तो साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो बेटा यूज करो, देखो ये हो गया बेटा 1 -1। ठीक है, देखो बेटा यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लें, यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये कॉस स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, तो ये वैल्यू आ गई -1 और ये है बेटा +1। यहाँ बेटा ये वैल्यू है -1 और ये वैल्यू हो गई बेटा +1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये है बेटा कॉस स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री और बेटा ये है साइन स्क्वायर 23 डिग्री, ये है बेटा -1 +1 और बेटा कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, देखो बेटा 1 से 1 1 से 1 1 से 1, तो बेटा कॉलम में सारे एलिमेंट्स क्या हो गए 0 0 0। कॉस स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री साइन स्क्वायर 23 डिग्री -1 +1 और ये है बेटा कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, सारे एलिमेंट 0 है बेटा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0, हेंस प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि
ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर 0। ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर 9 करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं। देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 9, ये भी बेटा प्रूफ करना है तो ऑन टेकिंग LHS। देखो बेटा क्या है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 42, कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा 40, 1 -1 2। देखो बेटा ये कॉसेक और कॉट दिए हैं बेटा, मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना, याद है। तो बेटा अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है? तो देखो ऑन अप्लाइंग C1 रिप्लेसेस बाय C1 माइनस C2। देखो बेटा ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो बेटा ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, है ना। मैं यहाँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ बेटा मैं ऐसा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम है? देखो आप लिखोगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो बेटा अगर आप माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके जैसा लिखने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। 42 माइनस 40 कितना हो गया बेटा 2। ये बेटा सेकेंड और थर्ड कॉलम है, इट इज कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा 40 1 -1 2। ठीक है, देखो बेटा इसकी वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो गया बेटा 1, ये कितना हो गया बेटा -1, ये कितना हो गया बेटा 2। ये है बेटा कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा 40, ये बेटा 1 -1 2। ठीक है, देखो बेटा C1 और C3 एक जैसे हैं, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, हेंस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0 हेंस 2। ठीक है, चलो बेटा कुर्सी की पेटी टाइट कर लो, थोड़े से हम इनसे थोड़ा सा जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ले लिया बेटा, रब करूं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट दिस। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। देखो बेटा क्वेश्चन करना बड़ा आसान है, अगर आपको इसकी वैल्यू अगर ये प्रूफ करने के लिए दे रखा होता तो पता है बेटा कि ये प्रूफ करना है तो वो आंसर होगा। लेकिन जब ऐसा दिया हो इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, तो बेटा आप क्या करो, रफ कॉपी पे पहले इसकी वैल्यू निकाल लो एक्सपेंड करके। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद बेटा आपको आंसर पता चल गया कि इसका आंसर क्या आना है। आंसर पता चल गया, बस वही आपको बेटा क्या करना है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज निकाल के दे देना है। देखो सॉल्यूशन गिवन, हम मान लेते हैं बेटा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए टू दी पावर वाई प्लस ए टू दी पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए टू दी पावर जेड प्लस ए टू दी पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए टू दी पावर एक्स माइनस ए टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए टू दी पावर वाई माइनस ए टू दी पावर माइनस वाई होल स्क्वायर, ए टू दी पावर जेड माइनस ए टू दी पावर माइनस जेड होल स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम इसके होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो देखो डिटर्मिनेंट इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ए टू दी पावर एक्स का स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब बेटा 2 ए टू दी पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर माइनस एक्स। ऐसे ही बेटा यहाँ करेंगे ए टू दी पावर वाई का होल स्क्वायर
प्लस ए टू द पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 ए टू द पावर वाई इंटू ए टू द पावर माइनस वाई। ठीक है, ऐसे ही बेटा यहाँ करेंगे ए टू द पावर जेड का होल स्क्वायर प्लस ए टू द पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 ए टू द पावर जेड इंटू ए टू द पावर माइनस जेड। ठीक है, चलो यहाँ बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ ओपन करो, देखो ए टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी ए टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है, तो 2 इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ए टू द पावर वाई का होल स्क्वायर प्लस ए टू द पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 ए टू द पावर वाई इंटू ए टू द पावर माइनस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा ए टू द पावर जेड का होल स्क्वायर प्लस ए टू द पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 ए टू द पावर जेड इंटू ए टू द पावर माइनस जेड। ये है बेटा 1 1 1। ठीक है बेटा, देखो डिटर्मिनेंट, देखो बेटा अब हमें क्या करना है, देखो ये ए टू द पावर एक्स और ये ए टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इंटू 2 कितना हो गया बेटा 2x प्लस ए टू द पावर माइनस 2x प्लस ये बेटा ए टू द पावर एक्स माइनस एक्स 0 ए टू द पावर 0 दैट इज 2 बचेगा यहाँ पे सर। ठीक है, सेम ऐसे ही ए टू द पावर 2y प्लस ए टू द पावर माइनस 2y प्लस 2 ए टू द पावर 2z प्लस ए टू द पावर माइनस 2z प्लस 2। ठीक है, ये भी ऐसे ही बेटा ए टू द पावर 2x प्लस ए टू द पावर माइनस 2x माइनस 2 ए टू द पावर 2y प्लस ए टू द पावर माइनस 2y माइनस 2 ए टू द पावर 2z प्लस ए टू द पावर माइनस 2z माइनस 2, और ये है बेटा 1 1 1। ठीक है, देखो बेटा अब मैं कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ ऐड कर रहा हूं, तो ऑन अप्लाइंग, सॉरी बेटा सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, ऑन अप्लाइंग C1 रिप्लेसेस बाय C1 माइनस C2। देखो बेटा डिटर्मिनेंट इज इक्वल, देखो इससे इसको माइनस करेंगे तो ए टू द पावर 2x माइनस ए टू द पावर 2x कैंसिल, ए टू द पावर माइनस 2x माइनस ए टू द पावर माइनस 2x कैंसिल, 2 और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये बेटा सिर्फ 2 प्लस 2 बचेगा। ऐसे ही बेटा यहाँ 2 प्लस 2 बचेगा, यहाँ पे भी 2 प्लस 2 बचेगा। ठीक है, ये बेटा है रिटन ए टू द पावर 2x प्लस ए टू द पावर माइनस 2x माइनस 2 ए टू द पावर 2y प्लस ए टू द पावर माइनस 2y माइनस 2 ए टू द पावर 2z प्लस ए टू द पावर माइनस 2z माइनस 2, और ये बेटा 1 1 1। ठीक है बेटा 2 प्लस 2 4 हो गया। ठीक है, तो यहां से मैं 4 कॉमन, देखो ऑन टेकिंग कॉमन 4 फ्रॉम C1, देखो बेटा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 1 1 1 ए टू द पावर 2x प्लस ए टू द पावर माइनस 2x माइनस 2 ए टू द पावर 2y प्लस ए टू द पावर माइनस 2y माइनस 2 ए टू द पावर 2z प्लस ए टू द पावर माइनस 2z माइनस 2, और ये है बेटा 1 1 1। कॉलम 1 और कॉलम 3 बेटा कैसे हैं, आइडेंटिकल, डिटर्मिनेंट इज इक्वल, बेटा 4 कॉमन लिया था, 4 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया 4 इंटू 0, क्यों C1 एंड C3 आर, ये बताना जरूरी है बेटा, आइडेंटिकल, और अगर आप इसको 0 लिख रहे हो तो आपको पता होगा ये क्यों हुआ है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0, बस ये आपका आंसर है। ठीक है, बोलो बात आई समझ में, ठीक है ना। तो देखो बेटा आज के लिए हमारे पास इतना ही है, लेक्चर नंबर 9। अभी बेटा क्वेश्चन इसके 10 to 12 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, लगभग 10 से 12-15 क्वेश्चन और है हमारे पास, उनको भी हमें करना है। ठीक है, अब बेटा देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उससे आपका इतना फायदा है बेटा कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो बेटा इसको लाइक कर दें, नहीं आया हो तो बेटा डिसलाइक कर दीजिए।
ठीक है, अगर आपके दोस्त हैं जिनके काम की ये वीडियोस है उनके साथ आप इनको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 10 में सेम क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो, ठीक है ना। चलिए।